नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज हमारे साथ बीजेपी के एक ऐसे लीडर है, एक ऐसे नेता है जिनकी छवि राजनीति में अजात शत्रु की बन गई है। सभी राजनीतिक दलों से और उनके नेताओं से उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। एमपी में महिलाओं के भाई हैं और बच्चों के मामा के रूप में जाने जाते हैं। इस बार करीब वो 16 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस बार उन्होंने जम के पूरे मध्य प्रदेश में इतना प्रचार किया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। मतलब सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। उसके साथ साथ अपनी खुद की विदिशा की सीट से उन्होंने इस बार एक अलग तरीके का इतिहास रचा है। जिनके घर के आगे लिखा होता है भूतपूर्व छोटा, और बच्चों के मामा या लोगों के मामा के रूप में जिनके घर के आगे जो पट्टी लगी होती है वो लगी हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का कद, उनकी प्रतिष्ठा और उनके जो काम करने का जो उनका तरीका है वो किस तरीके का है। तो आज हमारे साथ न्यूज़ 24 के खास स्टूडियो में शिवराज जी यहाँ पे मौजूद हैं। शिवराज जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और इतनी बड़ी जीत, इस जीत पर आप क्या कहेंगे? राधा जी, ये जीत अद्भुत और अभूतपूर्व है मध्य प्रदेश के लिए, विदिशा के लिए, और मैं तो भाव विभोर हूं। सचमुच में ये जीत प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है और विकास और जन कल्याण की योजनाओं को लोगों का व्यापक समर्थन है। फिर मध्य प्रदेश में हमने पहले दिन से ही काम प्रारंभ कर दिया था। सामूहिक नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री के नेतृत्व में पूरी टीम, और मुझे भी अपना गिलहरी की तरह योगदान देना था, क्योंकि ये मेरे जैसे कार्यकर्ता की भी परीक्षा थी कि इस समय हम पार्टी के लिए सारी सीटें जीतें। और तत्काल बाद ही विधानसभा के रिजल्ट आने के बाद ही हमने प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। आपके ध्यान में होगा 2014 में हम 27 सीटें जीते थे, 2019 में हम 28 सीट जीते थे। एक कसक रह गई थी छिंदवाड़ा की, 37,000 वोट से हम हारे थे। और इसलिए विधानसभा के चुनाव के तत्काल बाद मैं स्वयं भी छिंदवाड़ा गया था और मन में एक ही संकल्प था कि मोदी जी के गले में 29 कमल के फूल की माला मध्य प्रदेश से डले। कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जनता का आशीर्वाद और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से ये संभव हो पाए। जी, इनफैक्ट जिसे कहते हैं ना क्रिकेट में कि एक ओवर में 6 छक्के मारे, तो शिवराज सिंह चौहान ने पूरे छक्के मार दिए। सारी कसर और कसक दोनों खत्म कर दी। तो आप इसका श्रेय खुद क्यों नहीं ले रहे? आप बहुत कह रहे हैं कि छोटी सी गिलहरी योगदान। देखिए, हर कार्यकर्ता परिश्रम करता है, बूथ के कार्यकर्ता से लेके पदाधिकारी तक। इसलिए मेहनत सबने की है और श्रेय सबको ही जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुराधा जी एक बड़े मिशन के लिए काम करते हैं। श्रेय और प्रेय की राजनीति हम लोग नहीं करते। हमारा मिशन था देश के लिए भारतीय जनता पार्टी। हम भाजपा का काम करते हैं तो देश के लिए करते हैं, जनता की सेवा के लिए करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना जरूरी था। और मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। देश इस तेजी से कभी आगे बढ़ा नहीं, जनता के कल्याण की योजनाएं ऐसी कभी बनी नहीं। तो जनता के लिए और देश के लिए जरूरी ये जीत थी, इसलिए सबने मेहनत की और सबके साथ मैंने भी। तो शिवराज जी, एक बात बताइए, मध्य प्रदेश जैसा रिजल्ट देश की और जगह पे नहीं हो पाया, खास करके हिंदी पट्टी के स्टेट्स जिसे कहते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश देख ली। और इनफैक्ट सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात रही अयोध्या। वहां पर बीजेपी का हारना एक क्या क्या संदेश दे रहा है? ओवरऑल अगर आप देखेंगे, लोकतंत्र है, चुनाव में सीटें घटती और बढ़ती स्वाभाविक है। लोक में
अगर एक तरफ आप देखेंगे तो हमने कई राज्य क्लीन किए हैं। मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप किया है, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़ भी लगभग क्लीन स्वीप किया है, गुजरात क्लीन स्वीप किया है। लेकिन नए क्षेत्र अगर आप देखेंगे, उड़ीसा के परिणाम कितने आश्चर्य। बीजेपी ने प्रदेश पर सरकार बना ली और हम सारी सीटें जीत गए। ये आश्चर्यजनक विजय हमको मिली है। आप देखिए, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी साथ में है और वहां हम 3 सीटें जीते। पिछली बार 1% वोट भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब आंध्र में आप देखें तो हमारा वोट परसेंट बढ़ के 11.8% हो। तेलंगाना में हमने 4 से बढ़ के 8 हो गई और वोटिंग परसेंटेज जो 19.65% था पिछली बार 2000, अब 35.8% हो गया। केरला में हमने खाता खोला है, अब 4% वोट हमारा बढ़ा है, 0.8% वोट को मिला है। यहाँ तक कि तमिलनाडु ने सीट भले न, लेकिन 2009 के मुकाबले हमारा वोट लगभग 8% बढ़ा है, 8%, और वोटिंग परसेंट 11.24% किया। लोग है, कई जगह हमने शानदार विजय प्राप्त, कई जगह हमने बहुत शुरुआत की है, कई जगह हमने क्लीन किया है, तो कई जगह सीटें थोड़ी घटी है। यही तो लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पिछले बार जितनी सब होता, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो तीसरी बार 300 पार के आसपास पहुंचना अपने आप में चमत्कार है। इतिहास कब हुआ? जी, लेकिन 300 पार की बात, जी, चमत्कारी नेतृत्व के कारण और जनता का उनमें विश्वास के कारण ये परिणाम आए। राज्यों में सीट घटी है, लोकतंत्र में ही होता है, कहीं बढ़ती है तो कहीं घटती है। शिवराज जी, आप तो इतने जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और आपका जो अनुभव है, खास करके सरकार में भी काम करने का 16 साल का अनुभव रहा, तो आपको क्या लगता है आज जैसे दिल्ली के अखबारों में ये चीजें चल रही हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी हार गई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये चल रही है कि उत्तर प्रदेश जो कि बीजेपी का गर्व और अभिमान था, वहां पर बीजेपी को शिकस्त मिली है, तो क्या आपको लग रहा है कि राम का जो मुद्दा था वो अब मुद्दा पीछे चला गया और मथुरा काशी जैसे मुद्दे अब आगे बीजेपी की राजनीति में शायद अभी कुछ दिनों के लिए तो ना आए? देखिए, ओवरऑल अगर आप समर्थन देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कहीं नहीं घटा 2019 से। कुल मिला के पूरे देश का 36.60% जहां तक है भारतीय जनता पार्टी को अकेले वोट मिला है। एनडीए के साथ हम स्पष्ट रूप से शानदार बहुमत में हम आए हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि कुछ राज्यों में कहीं कुछ घटी है, राज्यों में बढ़ी भी है, वोटिंग परसेंट भी कहीं थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। लोकतंत्र तो होता है, ये लोकतंत्र का अंत। लेकिन ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी रणनीति बनाई, कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त परिश्रम किया, नड्डा जी के नेतृत्व में संगठन ने कोई कसर नहीं रखी। मैं ये मानता हूं कि सबने मिलकर अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह किया और इसलिए तो हम बहुमत में आए। लेकिन लोकतंत्र में कम और ज्यादा होती है, इसको उसी दृष्टि से रहना चाहिए। जहां थोड़ी कम हुई है पार्टी विश्लेषण करेगी। जी शिवराज जी, एक बात बताएं कि दिल्ली की मुद्दा नहीं रहे। भगवान राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य है, प्राण है, भगवान है, देश की पहचान है, वो हमारे श्रद्धा के केंद्र है, वोट का माध्यम नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा। जी शिवराज जी, अब तो आप भोपाल से दिल्ली शिफ्ट करेंगे, तो अपने लिए आप किस तरीके का रोल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्तित्व का, उनकी पर्सनालिटी का, उनके एक्सपीरियंस का दिल्ली में किस तरीके का रोल हो सकता है? अनुराधा जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है भारतीय जनता पार्टी। हम भारतीय जनता पार्टी में अपने देश के
पुनर्निर्माण के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। एक मिशन के नाते बीजेपी में हम काम कर रहे हैं और मुझे गर्व है कि मैं एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। हम ये चिंता नहीं करते कि हमारा क्या होगा, हम किस स्थान पर रहेंगे। सही कार्यकर्ता वो है जो दिए हुए काम को बेहतर ढंग से करने का प्रयास करता है। जहां तक मेरी भूमिका का सवाल है, मुझे कृपा पूर्वक पार्टी ने सांसद का चुनाव लड़वाया। अब तक मैं 12 चुनाव, 6 विधायक के, 6 सांसद के, 4 बार मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। तो अब पार्टी ने भूमिका सांसद की दी है, तो सांसद की भूमिका का पूरी प्रमाणिक साथ निर्वाह करूंगा। और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, विकसित भारत के लिए अपने आप को समर्पित करें, 25 साल के लिए लो। मैं अपने आप को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित करता हूं। एक बात मैं सदैव ध्यान में रखता हूं कि कई बार मनुष्य जो काम उसके पास होता है उसको ठीक से नहीं करता और जो नहीं होता उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो इसमें जो है वो भी ठीक से नहीं। और इसलिए मैं इस सब से दूर हूं। अभी मेरे मन में इतना ही है कि मैं आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाऊं विकसित भारत के लिए, विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र, और जनता की सेवा मेरे लिए भगवान चाहिए मान के काम करता रहूं। पार्टी जो भूमिका देगी, जो काम देगी, उसको पूरी निष्ठा के साथ में करूंगा। जी, आपकी बातें तो बहुत सही हैं और किसी भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता के लिए, नेता के लिए शायद ये बातें जैसे कहते हैं ना, आपको रूल बुक में होती हैं। लेकिन दिल्ली की एक मैं चर्चा आज आपको सुना दे रही हूँ, आप पता नहीं उसे कैसे रिएक्ट करेंगे। दिल्ली में ये चर्चा चल रही है कि शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मैं समझता हूं मैडम, ये चर्चा केवल मीडिया में इधर उधर चलती है। नड्डा जी हमारे योग्यतम राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनके नेतृत्व में एक के बाद एक अनेकों सफलताएं हमने अर्जित की है, कई चुनाव हमने जीते हैं, और इसलिए ऐसे किसी विषय के चलने का कोई सवाल नहीं है। हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स में, चूंकि आपने हमेशा लोगों को, अगर किसी ने साथ मिला के लोगों को चला है, कोई साथ मिला करके, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान का भी बहुत बड़ा एक योगदान या उस राजनीति को आगे बढ़ाने में रहा है। तो आप एक बात बताएं कि दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि अब आपकी जो पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार नहीं है, और इसको चलाने के लिए आपको लगता है कि जो 10 साल से जिस तरीके से सरकार चली उसमें कुछ बदलाव आएगा, सहयोगियों के कारण उनका दबाव बढ़ेगा? नरेंद्र मोदी जी सबके नेता हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, एनडीए के नेता भी हैं। एनडीए का संपूर्ण विश्वास श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में, और 10 साल में जो उनकी सरकार ने काम किया है उसमें है। कल एनडीए के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से ये कहा है। प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि सारे एनडीए के मित्र भी ये जानते हैं कि वो केवल देश के लिए जीते हैं, देश के लिए काम करते हैं, और इसलिए ये सरकार जैसी 10 साल चली वैसी ही चलेगी। देश के हित में बड़े और कठोर फैसले भी होंगे, और मोदी जी जो मैं मानता हूं कि एक देश के लिए सौभाग्य है, अनंत शक्तियों के भंडार हैं, वो उसी गति से अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, और हम सब उनके साथ मिलकर उनके पीछे काम करेंगे। कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मोदी जी तो वैश्विक लीडर है, कई मामलों में दुनिया उनसे नेतृत्व प्राप्त करती है, और इसलिए ये सवाल काल्पनिक मानता हूं मैं। सरकार जिस मजबूती के साथ पहले चलती थी उसी मजबूती के साथ आगे चलेगी। लेकिन एक तो फिर एक काल्पनिक सवाल ये भी है कि कल एक बड़ी अजीब सी तस्वीर आई जिसमें नीतीश कुमार जी एयरक्राफ्ट में अगली सीट पे और पिछली सीट पर तेजस्वी यादव है, और उसी तरह नायडू जी और स्टालिन जी दोनों की तस्वीरें। तो ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं और आज काफी जगह छपी भी हुई है, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। ये इन तरीके के जो संकेत होते हैं, इनको किस तरीके से देखा जाए? ये संकेत नहीं, संयोग होते हैं, और राजनीति में हम दुश्मन नहीं होते अनुराधा जी।
राजनीति में वैचारिक विरोधी होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं तो मिलते हैं, बात करते हैं, गले भी लगते हैं, अभिवादन करते हैं। अब इनको कोई अन्यथा अर्थ निकलने का सवाल नहीं है। पूरी निष्ठा के साथ एनडीए के घटक दल, एनडीए, बीजेपी सब साथ हैं और सबका विश्वास मोदी जी में है। आपको लगता है क्या कि अगली कुछ दिनों में डीएमके भी आप लोगों के साथ आ सकती है? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ मैडम। अच्छा, ये बताइए कि कहा यह भी जा रहा है कि 2 एन जो है, नीतीश कुमार और नायडू, वो नरेंद्र मोदी से तीसरे एन से अपना एक्सट्रैक्ट करेंगे। सब कुछ उनको चाहिए, उनको बड़े बड़े पद चाहिए, उनको अपने प्रदेश के लिए चाहिए। तो इन चीजों को हैंडल करना एक तरीके से थोड़ा सा प्रेशर में तो बीजेपी और उसकी गवर्नमेंट आई जाएगी। राष्ट्रहित और जनहित सर्वोपरि है। उसी के लिए आदरणीय नायडू जी, उसी के लिए नीतीश जी काम करते हैं और मोदी जी का जीवन तो अपने राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र प्रथम। एक बात बताइए कि मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आपने अपने घर के दरवाजे पर लिखा हुआ है भूतपूर्व मुख्यमंत्री छोटा और लिखा हुआ है मामू का घर, मामा का घर। तो इसको किस तरीके से वहां के प्रदेश की जनता देखती है? क्या इसको लोगों ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो प्रदेश के मामू हैं, अब प्रदेश के मामू सेंटर में जा रहे हैं और पूरे देश के मामू बनने के लिए तैयार है? देखिए, कुछ बनने की इच्छा रखने से नहीं होता, ये सहज और स्वाभाविक रिश्ते होते हैं। पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, हम लोग भाई और बहन हैं। भांजे भांजियां हैं तो मामा हैं, बच्चों ने मुझे मामा कहना शुरू किया। एक स्नेह, प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक है। जहाँ कोई नेता से नहीं मिलता और नेता कोई जनता से नहीं मिलता, सब अपने हैं तो सबको गले लगाते हैं, सबको प्रेम करते हैं, सबको प्यार बांटते हैं, सबसे प्यार पाते हैं। सब अपने हैं, एक ही चेतना सब में है, कौन दूसरा है। अच्छा, इस बार ये कहा गया शिवराज जी कि आरएसएस ने उस तरीके से अपनी जो होती है पूरी साझेदारी इस इलेक्शन में नहीं झोंकी, ऐसा कुछ आपने महसूस किया क्या? राष्ट्रवादी विचारधारा के सब लोगों ने अपने देश के लिए जी जान से काम किया है। चलिए शिवराज जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपको धन्यवाद ही देना चाहता हूँ। मैं फिर जी, थैंक यू।